नमस्कार दोस्तों। दरअसल बिहार में 32 सीटों पर लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया। अब आखिरी चरण बचा हुआ 8 लोकसभा पे चुनाव होना है। 8 लोकसभा में चुनाव होना। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, बक्सर, आरा, काराकाट और आपको हो गया क्या बोलते हैं जहानाबाद, और एक सीट है आपको नालंदा। तो ये 8 सीटों का मुकाबला जो है दिलचस्प हो गया दोस्तों। आप कैसे बोलिएगा, दरअसल एनडीए कहीं कहीं ज़्यादा हेवी है और निर्दलीय प्रत्याशी जो है पवन सिंह जी, उनका उम्मीद ये है कि ये सीट बाकायदा आराम से निकाल लेंगे। बाकी 7 सीटों में एक नालंदा है जो कि आपको जेडीयू के खाते में आप आंख बंद करके डाल दीजिए। 2 सीट ये हो गया। बचा आपको पटना साहिब। पटना साहिब में आपको मैं बता दूं कि पटना साहिब का जो भी मुद्दा है आपको पटना, वो उम्मीद यह है कि रविशंकर जी निकाल लेंगे सीट आसानी से। उनका जो ओहदा है, जो लास्ट 2 वर्ष जो जीत रहे हैं, 1 बार से 19 में। उसके बाद हम बात करते हैं पाटलिपुत्रा सीट जो है, उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाटलिपुत्रा का सीट जो है मीसा भारती लगातार 2 से 3 बार से लगातार चुनाव हार रही है। तो ये चुनाव उनके लिए हार रही, ज़्यादा मार्जिन है, 25,000 कभी 40,000, इसी मार्जिन से हार रही है। इस बार क्या माहौल बदला है, रामकृपाल यादव के खिलाफ क्या माहौल हुआ है कि नहीं, इस पे चर्चा करना जरूरी है। बाकी पे हम करेंगे सबसे पहले, लेकिन और एक आरा का सीट पे भी बात करेंगे। दरअसल पाटलिपुत्रा की बात किया जाए तो 5 लाख यादव वोटर हैं, 2 लाख 2.25 लाख मुस्लिम हैं, 2.25 लाख आपको भूमियार है। उसके बाद राजपूत की बात किया जाए 1 लाख है, 1 लाख 2.25 लाख आपको ब्राह्मण वोटर है, और 1 लाख कोयरी है, कोयरी कुर्मी ये सब, और 2 लाख पासवान वोटर है। तो ये वोटर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है आपको, खासकर कहाँ, पाटलिपुत्रा क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्रा क्षेत्र में आता कौन है, दानापुर आ गया, फुलवारी शरीफ हो गया, उसे मसौड़ी हो गया, विक्रम हो गया, पालीगंज हो गया, मनेर हो गया। ये आ गया आपको पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंदर। दरअसल राहुल गांधी भी आए और तमाम बड़े बड़े नेता मीसा भारती के क्या बोलते हैं प्रचार के लिए लगे हुए हैं। खेसारी जी भी आज गए हैं, क्या परसा गए हैं जाके प्रचार प्रसार करने के लिए। तो देखना ये होगा कि क्या रामकृपाल यादव जी हारते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 2019 में उनको वोट मिला था 5,09,000, मीसा भारती को वोट मिला था 4,70,000। तो डिफरेंस कहाँ है, 40,000 की एक तरफ से बोला जाए वोट का डिफरेंस है। वहीं पे हम आपको बता दें उसके पहले भी क्या था, उसके पहले भी यही हाल कि 30,000 20,000 वोट से हारी थी, 25,000 2009 में शायद। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इस बार क्या हो सकता है कि बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि मीसा भारती का और भी क्या स्थिति है। मीसा भारती दरअसल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव भी प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड में आरा की बात करते हैं। आरा की बात किया जाए तो आरा में कौन है, आर.के. सिंह, जो कि बहुत ही बड़े मतलब कि वेल एजुकेटेड हैं। लेकिन आरा में दिक्कत क्या है कि शहादाबाद जो है, मैं बता दूँ नाम थोड़ा सा, शाहाबाद में क्या मुख्य मुद्दा यह है कि वहाँ पे प्रमंडल का और मुख्यालय बनाने का मांग कई दिनों से उठ रहा है। इसलिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं दिक्कत कर सकती है आर.के. सिंह के लिए। वहीं पे आरा शहर से कोइलवर, छपरा समेत विभिन्न सड़कों के आए दिन लगने वाला जाम, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन 16 सालों से ठंड बस्ते में पड़ा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है आपको क्या बोलते हैं आरा में। जहाँ तक बात करें तो बालू कारोबारी के छोड़ कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है यहाँ पे आरा की बात किया जाए तो। ये सब मुद्दे हैं, लेकिन आर.के. सिंह का भारी मतों से वो जीत जाते हैं, लगभग 1 लाख 2.25 लाख वोट से जीतते हैं। तो ये कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे लड़ रहे हैं आर.के. सिंह के सामने सुदामा प्रसाद जी लड़ रहे हैं आपको आरा से। तो देखना दिलचस्पी होगा कि होता क्या है। वहीं पे आरा की बात किया जाए, जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं जनरल कास्ट वहाँ पे ज़्यादा है, एक तरह से बोला जा सकता है। सिंह जी 27% है, तो आप समझ जाइए कि क्या होगा। यादव जी 7.5% है, राम जो टाइटल लगाते हैं 9.6% है। तो ये है आपको आर.के. सिंह का हाल। 2014 में वो श्री भगवान सिंह को हराए थे, डायरेक्ट 28% वोट मिला था भगवान सिंह को, आर.के. सिंह को 43% वोट, 3,91,000 बोला जा सकता है। तो ये अच्छे खासा यहाँ से जीत जाते हैं। लेकिन आरा का सीट कुछ लोग जो देखिए, जो बीजेपी सपोर्टर है, जो जनरल हो, तो आंख बंद करके आरा भी दे रहा है आपको। तो आरा भी आप समझ जाइए कि एक तरफ से आर.के. सिंह के लिए आसान वोट हो सकता है, और खासकर एनडीए के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बक्सर। दरअसल बक्सर में क्या बात है, जो बक्सर की चुनाव हुआ था, आपको लड़ रहे थे कौन, अश्विनी चौबे जी।
उनको टिकट न देकर टिकट दे दिया गया आपको दूसरे मिथिलेश तिवारी को, और उनके सामने है सुधाकर सिंह जो कि मंत्री रह चुके हैं पिछली 17 महीने की सरकार में। टोटल वोटर की बात किया जाए तो 19 लाख वोटर है आपको बक्सर में, और 10 लाख पुरुष वोटर और 9 लाख है आपको महिला वोटर। और उसके अंतर्गत आता रामगढ़ है, राजपुर है, डुमराव है, ब्रह्मपुर है, बक्सर है और दिनारा है, ये सब आपको आ जाता है। अश्विनी चौबे को वोट मिला था, मैं आपको बता दूं 4,73,000। वहीं पर जगदानंद सिंह को 3,55,000, मतलब 1 लाख वोट, मतलब 90,000 1 लाख वोट से अश्विनी चौबे जीत गए थे। लेकिन अश्विनी चौबे को हटाकर यदि इनको वोट दिया गया है, टिकट दिया गया है, तो कुछ तो बात रही होगी। दरअसल ब्राह्मण का यहाँ डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए तिवारी जी को यहाँ से लड़ाया जा रहा है। वहीं पर सुधाकर सिंह को सामने से रखा जा रहा है। तो देखना दिलचस्प ये होता है कि बक्सर के चुनाव परिणाम क्या आता है। बक्सर में मैं आपको बता दूं कि बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर आप लोग याद भी किए होंगे। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो प्रमुख मुद्दे हैं कि 3 रेलवे ऊपरी पुलों के निर्माण पूरा नहीं हो सका है बक्सर का। बक्सर में केशवपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अधूरा है। ये सब कुछ जो चीज़ हैं उस पर मैटर करता है। अब बक्सर में देखना ये हो कि 2014 के हम आपको बता दें कि अश्विनी चौबे को 3,19,000 वोट मिला था। वहीं पर जगदानंद सिंह यहाँ से लड़े थे, उनको 1,86,000 वोट मिला था। तो ये भी बहुत बैटल ऑफ बक्सर की बात किया जाए तो बैटल ऑफ बक्सर हमको लगता है कि आपको बीजेपी निकालेगी। ब्राह्मण का वोट यहाँ बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूंगा, नंबर बताऊँगा लास्ट में। अब हम बात करते हैं काराकाट की। दरअसल काराकाट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पवन सिंह एक तरफा निकाल सकते हैं या निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जात पात धर्म ये सब कुछ रखा ही नहीं है दोस्तों। जिस तरह का भीड़ उमड़ रहा है वहाँ पे जाति मैटर नहीं कर रहा है कि आप किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो। तो कुशवाहा लैंड की बात किया जाए, कुशवाहा लैंड है, लेकिन पवन सिंह के लिए सब लैंड जो है टूट गया है। एक तरफा क्रेज देखा जा रहा है, खासकर जो युवा वर्ग हैं उनको वो आँख बंद करके आपको पवन सिंह को दे रहे हैं, चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मतदाताओं की बात किया जाए तो 18 लाख मतदाताओं हैं, वहीं पे 9 लाख पुरुष है, 9,72,000 और महिला हैं 8,96,000। तो यहाँ भी आपको कभी ठाकुरों का वर्चस्व भी रह चुका है, तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको पवन सिंह निकाल लेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, अनोखा ओबरा ये सब जो यहाँ से जो लड़ रहे हैं, राजा राम सिंह, वहीं पे वहाँ तो राजा राम जी का जो ज़्यादा चर्चा ही नहीं है। अब वहाँ पे बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा, मोदी जी भले ही प्रचार करने के लिए आए हों, लेकिन पवन सिंह का क्रेज एक अलग लेवल पे देखा जा रहा है। ये मैं आपको बता दिया। बक्सर का बात कर लिए, आरा की बात कर लिए, पाटलिपुत्रा की बात कर लिए, उसके बाद हम लोग बात की आपको। अब हम बात करते हैं जहानाबाद की सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहानाबाद दरअसल क्या है, अतरी प्रखंड है, बहुत सारा चीज़ हो, जहानाबाद कोट मतलब पूरा जहानाबाद की बात किया जाए तो जहानाबाद में आपको एक तरफा आप मान लीजिए चंद्रवंशी जी हैं, नो डाउट चंद्रवंशी जी है, उनका अच्छा पकड़ भी है, लेकिन सुरेंद्र यादव का जो भौकाल है उसको कम आप नहीं आंक सकते हैं। और सुरेंद्र यादव पिछली बार 1751 वोट 1755 वोट से हार गए थे। वो तब हारे थे जब तेज प्रताप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, एक तरह से बोला जा सकता है, इसलिए वो बोलिए तो हार गए थे चुनाव। लेकिन इस बार तेज प्रताप कोई विघ्न डाल नहीं रहे हैं, तो वोट कटने के चांस नहीं है। और सुरेंद्र यादव जो है उनका पकड़ जो है बहुत अच्छे लेवल तक, पूरा गया प्रखंड, इधर जहानाबाद प्रखंड सर बहुत अच्छा खाता है। बेलागंज से विधायक रह चुके हैं, 8 चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र यादव के लिए कोई दिक्कत होने वाली है। तो चांसेस है कि सुरेंद्र यादव आपको ये सीट निकाल लेंगे। अब आप बात करते हैं नालंदा, आपको बता ही दिए कि वहाँ से कोई रुकावट नहीं होने जा रहा है आपको जदयू तीर छाप को, क्योंकि नालंदा भाई नीतीश कुमार का गढ़ रहा है। नालंदा आप यूनिवर्सिटी से लेकर जो कैंप है, जो उधर नक्सलवादी लोग का जो राजगीर साइड जो पहाड़ के अगल बगल रहते थे, उस सब का सफाई करके CRPF कैंप है, पुलिस कैंप है, सब कुछ नालंदा में लाने वाले नीतीश कुमार। तो आंख बंद करके आप समझिए कि नालंदा JDU के खाते में जाने वाली है, इसमें कोई दोहराए नहीं। नालंदा आपको चला जाएगा, मतलब कि 2 सीट, 8 में से 2 सीट ऐसा है जो कि एक जहानाबाद और एक है काराकाट, वही निर्दलीय के कारण। बाकी जो 6 सीट है, चाहे बक्सर हो, चाहे आरा हो, चाहे आप नालंदा हो, चाहे आप
पाटलिपुत्रा हो, पटना साहिब हो, एक पाटलिपुत्रा का सीट आपको हो सकता है कि रामकृपाल यादव कहीं हार ना जाए। सम्मान की लड़ाई है, तेज प्रताप तेजस्वी, मीशा भारती, लालू यादव, सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये 3 सीट यहाँ और बाकी 5 सीट जो है आपको बीजेपी के खाते में आसानी से जाते हुए दिख सकता है। ये 3 सीट पर लड़ाई अच्छी है। एक निर्दलीय तो समझिए कि कब जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे पता नहीं, लेकिन सुरेंद्र यादव सीट उम्मीद है कि निकाल लेंगे। मीशा भारती और रामकृपाल यादव का चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या। चलिए, वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।